गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल आर्टिकल द। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल द। इससे पहले हमने पढ़ा था 1 घंटे 16 मिनट वाली वीडियो में ए और एन। वो वीडियो लंबी नहीं है। जिस बंदे ने वो समझ लिया ना, उसको ज़िंदगी में कभी ए और एन की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए ए और एन वाला आर्टिकल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे द। ये थोड़ा उसी के बराबर बन जाएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी जितनी वीडियोस बन रही है, रीजनिंग में बन रही है या इंग्लिश में बन रही है, वो बिल्कुल दो दो तीन तीन पार्ट में बन रही है, लेकिन बड़ी बन रही है। लेकिन उनको पढ़ने के बाद आपको मैक्सिमम किसी बुक को ज़्यादा कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सारी नॉलेज मिल रही है। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, आपको मैं फुल नॉलेज दे रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम ना शुरुआत कर लेते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, ये जो द है ना, द किस जगह यूज़ होता है। द जिस भी चीज़ के साथ लग जाए, सामने नाउन के साथ लगे, किसी भी के साथ, उसको बनाता है स्पेशल। क्या बनाता है? स्पेशल बनाता है। ECIAL, स्पेशल बनाता है। किसको स्पेशल बनाता है? जिसके सामने ये लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये द इतना बड़ा मैंने इसीलिए लिखा था आपको, ताकि पता चले आज हम द पढ़ने वाले। देखो, अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं ए दिस इज ए, लिखो बुक, दिस इज ए बुक। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर उर्दू में लिखूं, ये एक किताब है। ठीक है, मुझे उर्दू ज़्यादा नहीं आती, जहाँ गलती लगे आपको तो आप उसको ना करेक्ट कर देना। लेकिन मुझे वो नहीं कहना है, मुझे कुछ और कहना है। अब ये क्या कह रहा है इधर? इस बुक को कोई इंपॉर्टेंस है क्या? ये एक किताब है। ये कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी किताब। अगर मैं कहूँ दिस इज द बुक, है ना, भूल जाओ उर्दू को, भूल जाओ। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। क्या लिख रहा हूं मैं? द बुक। अब देखो, इधर आर्टिकल क्या यूज हुआ सर? इधर ए यूज हुआ, इधर द यूज हुआ है। ये कह रहा है ये एक बुक है, लेकिन ये कह रहा है ये एक बुक है, लेकिन खास किसी बुक की बात कर रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब इसने स्पेशल इसी बुक को बनाया। अब मैं कहूंगा दिस इज ए पेन। आम जैसी बात होगी, कोई भी पेन हो सकता है। दिस इज द पेन विच माई फ्रेंड GIFTED गिफ्टेड टू मी। अब देखो, अब कह रहा है ये एक पेन है, ये कोई भी पेन हो सकता है। इधर देखो, लेकिन इधर कह रहा है दिस इज द पेन, ये वो पेन है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। इसकी वजह से, इस द की वजह से यहाँ पर क्या हुआ? इस द की वजह से ये स्पेशल बन गया। क्या बन गया? स्पेशल। स्पेशल स्पेसिफिक बन गया, स्पेशल और स्पेसिफिक बन गया। ये एक खास बन गया, खास बन गया। क्या? खास बन गया, खास बन गया इसकी वजह से। और इधर जो ये पेन है ना, ये आम सा पेन है, ये कोई भी पेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको आर्टिकल एन में भी सिखाया था। इधर रखे हैं पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हैं? चलो जितने भी हैं उतने भी। अगर मैं कहूँगा दिस इज ए पेन, इसके बारे में कहूँगा, तब क्या है? कोई सा भी पेन कहूँगा, दिस इज ए पेन कहूँगा ना। मैंने कहा दिस इज ए पेन। अब क्या पता मैंने किस पेन के बारे में यहाँ बात की है। इसके बारे में भी हो सकती है, इसके किसी के भी बारे में हो सकती है। यानी ये मैंने आम किया, यानी सब के लिए इस्तेमाल किया। ये कोई सा भी पेन हो सकता है कि नहीं? अगर मैं इस खास पेन की बात करूँ, इस पेन की बात करूँगा, तब क्या मैं लिखूँगा? तब मैं ये नहीं लिखूँगा, दिस इज ए पेन नहीं लिखूँगा। तब लिखूँगा दिस इज द पेन। अब मैं एक खास चीज़ की बात कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये खास बन गया। समझ में आ गया?
यानी द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? स्पेशल चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट सबको नहीं करता है, ये किसी स्पेशल चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, तभी मैंने कहा दिस इज द पेन विच माई फ्रेंड गिफ्ट टू मी। ये वो पेन है, ये वो पेन है जो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, है ना। दिस इज द पेन, ये कोई सा भी पेन है, लेकिन ये पेन जो है इन पेनों में से ये खास है, इसके साथ द लगेगा, ये खास है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। ये बाकी सब इतने हैं ना, ये आम है ना। आ गया समझ में? चलो ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट ठीक है। आ जाओ अब एक दूसरी चीज पर। देखो गाइस, यूजुअली क्या होता है, किसी जगह हम पढ़ते हैं ना, ये द लिखा है ना, क्या लिखा है? द। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, दो तरीके से लोग इसको पढ़ते हैं। कुछ हम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो द पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं किसी किसी जगह दी। देखो अब मैं लिखूंगा ऐसे, कुछ पढ़ते हैं किसी जगह दी और द। अगर उर्दू में लिखूं दी, शायद ऐसे ही होता है, द ऐसे होता है ना, द द यानी जो ऐसे लिखा जाता है। अब दी और द में क्या डिफरेंस है? लिखने में दोनों सेम है, राइटिंग में ये भी ऐसी ही, देखो लिखने में दोनों सेम है, ऐसी, ये भी ऐसी, ये भी ऐसी। अब देखना है कि दी कहाँ पढ़ेंगे हम, द कहाँ पढ़ेंगे, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। अब देखेंगे दी कहाँ पढ़ेंगे, द कहाँ पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको वोवेल साउंड की बात की थी ना, वोवेल साउंड की बात की थी, क्या मैंने वहाँ कहा था आपको, क्या कहा था? वोवेल साउंड जहाँ आती है, VOVEL वोवेल साउंड, मैंने कौन कौन सी साउंड बोली थी? यूजुअली एम बोली थी, है ना। मैंने कहा था जिन वर्ड्स की शुरुआत इस आवाज से होती है, इस आवाज से होती है, उनके सामने एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है कि नहीं। अब ये जरूरी नहीं है उस ऐसे सेंटेंस के सामने क्या हो सकता है, द भी लग सकता है किसी स्पेसिफिक जगह पर। कैसे लगेगा? जब उसको स्पेशल बनाना हो हमें, है ना, जब आम सा रखना हो तब हम ऐसे ही लिख देंगे ए और एन। मैं अभी बता रहा था इससे पहले आपको, आम बनाना हो ए और एन लिखेंगे, खास बनाना हो तो द लिखेंगे उसके साथ, है ना। अब क्या है, अब जहां ये वोवेल साउंड आएगी, जिस वर्ड के साथ, जिस वर्ड की शुरुआत एक वोवेल साउंड से होगी, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, वर्ड जिसकी वोवेल आवाज, वॉइस आएगी, यानी आ और एम आएगी, उधर पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे उधर पढ़ेंगे हम दी, उधर पढ़ेंगे हम दी। मुझे यहाँ लिखना था ये, मैं इधर लिख बैठा, यानी वर्ड वोवेल SOUND साउंड, यानी आ एम आएगा, है ना, उधर पढ़ेंगे हम दी। इधर उस द है ना, ऐसे लिखा हो, इसको हम पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी, यानी दी आवर, है ना, दी आवर पढ़ेंगे। और क्या बताया था मैंने वहां पर एग्जांपल, आवर बताया था आपको अच्छा, दी आवर बताया था आपको, अच्छा दी एप्पल भी बोल सकते हैं, दी एप्पल या दी एप्पल्स, है ना, बोलते हैं। दी अम्ब्रेला, दी, वही एग्जांपल बता रहा हूँ एन वाली, रेला, है ना, एट्सट्रा एट्सट्रा। कहने का मतलब है जहां वर्ड की, इस वर्ड की दी, द के बाद जो वर्ड आएगा उसकी वोवेल वॉइस आएगी, उसको जब क्या करेंगे हम, उधर हम पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। और इसका मतलब फिर ये हो गया, जहां वोवेल वर्ड जो होगा, किसके बाद, द के बाद जो वर्ड होगा उसकी नो वोवेल वॉइस होगी, या नो वोवेल वॉइस बोलेंगे, या कॉन्सोनेंट वॉइस आएगी। उधर क्या पढ़ेंगे हम, उधर पढ़ेंगे सीधे हम द। क्या पढ़ेंगे? द बैग, वॉइस नहीं आ रही है, द शिप, द टीचर, ये पढ़ेंगे, है कि नहीं।
अब एट टीचर भी आ सकता है, दैट टीचर भी से, एट टीचर कोई सा भी टीचर, दैट टीचर यानी वो किसी खास टीचर की बात हो रही है कि नहीं। ये समझ आ गया आपको ये कंसेप्ट, ये बिल्कुल था। यहाँ तक हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे पास यूजेस है द की, साथ साथ में उसके पढ़ेंगे ओमिशंस, अब साथ साथ पढ़ेंगे इसके, यानी यहाँ यूज होगा कहाँ यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर गाइज आपको ऊपर दिख नहीं रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको पता है ना द है, द की लगातार चल रही है। अब पढ़ेंगे हम द के यूजेस, क्या पढ़ेंगे द के यूजेस, साथ साथ में मैंने ओमिशन लिखा है, साथ साथ में ये भी बताऊंगा कहाँ यूज़ नहीं होता है। देखो यूजुअली कहाँ यूज़ होता है, ज़रा एक बताओ आप, द कहाँ कहाँ आता है। देखो अगर सबसे पहले हमारे पास कहाँ आता है, अगर हमारे पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस हो हमारे पास, उनके साथ द इस्तेमाल होता है यूज। एग्जाम्पल हम बताएंगे ताजमहल है, हम लिखेंगे द ताज महल, है ना। हम लिखेंगे ताजमहल, और हमारे पास बिल्डिंग है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, और हमारे पास बहुत सारी है ना दुनिया में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इस टाइम में भूल रहा हूँ। अच्छा हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं दुनिया में, जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके साथ ही आएगा, है ना। अब अगर देखेंगे हिस्टोरिकल हमारे पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग और कौन सी है, या आप इधर खुद अंदाज़ा लगाओ, जहाँ जो भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, फिलहाल आप इतना याद रखो जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, उनके साथ लगा दो आप ये, है ना। अब ये भी लगा सकते हो आप द VICTORIA विक्टोरिया टर्मिनस, ये मुंबई में है, ये पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों ने बनाई है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना। ऐसी ही बहुत सारी जितने भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके सामने सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सद्दा आता है, ठीक है। आ जाते हैं हमारे पास दूसरे यूज़ के पास, ये एक था, इसकी बहुत यूजेज है। साथ में पहले मैं वो कहूँगा जो इजी है, ये इजी है, हिस्टोरिक बिल्डिंग से पहले आना चाहिए, ठीक है। होली बुक्स, होली बुक्स के साथ आना चाहिए यानी होली बुक से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल द कुरान, है ना, द बाइबल, द बाइबल, है ना, BIBLE द बाइबल, ठीक है, द बाइबल BIBLE बाइबल, है ना। द गीता, हमारे लिए तो GITA गीता, सारी बुक्स रेस्पेक्टेड है ना। इन हमें मुस्लिम एज ए मुस्लिम यही कहा गया है कि हर एक मज़हब और हर एक बुक की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। अब ये द है ना, द भी हमारे रिलीजन की तरह ही बेचारा कर रहा है काम, हर एक बुक को ना इज्जत दे रहा है, द बना रहा है। द से दूसरी क्या पता चल रहा है हमारे पास, मैंने कहा था आपको सबसे पहले द रिप्रेजेंट करता है एक खास चीज़ को, ताजमहल एक खास चीज़ है, उसको द ने रिप्रेजेंट किया। विक्टोरिया टर्मिनस एक खास चीज़ है, उसको किसने रिप्रेजेंट किया, सर उसको भी द ने रिप्रेजेंट किया, उससे पहले द आएगा। द कुरान सिर्फ एक है ना, स्पेसिफिक बुक है ना दुनिया में, द बाइबल एक बुक है ना, इसके अलावा कोई और बाइबल तो नहीं है। द गीता एक गीता है ना, कोई और तो नहीं है ना, इन सब के सामने द आता है, यानी स्पेसिफिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब स्पेसिफिक चीज़ों में किस किस के सामने द आ रहा है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तीसरा आ जाओ हमारे पास, तीसरा पड़ेगा माउंटेन रेंजेस, MOUNTAIN, माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा। क्या आएगा, माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा। अच्छा जैसे किसके साथ आएगा, द हिमालयाज, है ना, द हिमालयाज आएगा, माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा, लेकिन उसकी इंडिविजुअल पीक है ना, इधर INDIVIUAL इंडिविजुअल पीक्स या उसकी इंडिविजुअल जो शाख्स होंगे उनके साथ नहीं आएगा, द हिमालयाज आएगा, द HIMALAYAS हिमालयाज आएगा। अब इसमें क्या है, कोई और फॉर एग्जांपल इसमें आ रही है, इसमें कुछ और ऐसी आ रही है, दूसरा एक आएगा, इसका एक ब्रांच है नंदा देवी,
NANDA नंदा देवी, द नंदा देवी है ना, ये नहीं आएगा। ये इसकी एक इंडिविजुअल ब्रांच है, इसके साथ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर इसमें कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसके साथ आएगा। फॉर एग्जांपल द माउंट एवरेस्ट, EVEREST, एवरेस्ट, ये आएगा। लेकिन मैंने कहा इसकी इंडिविजुअल पीक्स जो होंगे, इंडिविजुअल पीक्स अलग अलग, उनके साथ नहीं आएगा। लेकिन कोई, अब बहुत सारी इंडिविजुअल पीक्स है ना, उनके साथ द हर एक के साथ नहीं आएगा। लेकिन उनमें से एक माउंट एवरेस्ट है, वो एक यूनिक है, वो दुनिया में सबसे हाइट है, उसके साथ आएगा, एक यूनिक के साथ आएगा। बाकी उसके सब पीक्स के साथ नहीं आएगा। माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा, लेकिन उसकी इंडिविजुअल पीक्स है ना, नंदा देवी भी एक इंडिविजुअल इसके साथ पीक है, या इंडिविजुअल एक शॉक है, उसके साथ नहीं आएगा। जब इसके मैंने इसके जो फादर के साथ आया है, इसके बेटे के साथ नहीं आएगा, या उसकी बेटी के साथ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जो बड़ा बेटा है ना, बड़ा बेटा उसके साथ आ सकता है कभी कभी। जैसा ये बड़ा बेटा मान लो इसको, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट को, है कि नहीं। ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास, इनके साथ आता है, इसके साथ नहीं आता है। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल पीक्स। अच्छा जी, अब आ जाओ हमारे पास, नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, 4th नंबर पर आ जाता है हमारे पास, रिवर्स के साथ आएगा, ओशंस के साथ आएगा। देखो रिवर्स OCEANS, ओशंस के साथ आएगा। एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल बताता हूँ, द जहलम आएगा। हाँ, हम बहुत सारे रिवर्स, जितने भी रिवर्स हैं उनके साथ आएगा, क्योंकि वो यूनिक होते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल सर, और स्पेसिफिक होते हैं। द ओशन, यानी द ओशंस के आएगा, द अरबियन सी, ऐसे आएगा, है कि नहीं। यानी ओशन के साथ भी आएगा, रिवर्स के साथ भी आएगा। बढ़ो आगे, इधर मैं लिख लेता हूँ 5वां नंबर, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसकी इंडिविजुअल पीक्स के साथ नहीं आएगा। चलो ठीक है, ये ऐसे आ गया, ठीक है। 5वां देख लेते हैं, 5वां क्या हो सकता है हमारे पास। सर 5वां आएगा हमारे पास गुल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, डेजर्ट्स, गुल्फ, GULF, है ना। द UAE, द ऐसे है ना जो गुल्फ होते हैं, है ना, उनके साथ आएगा। सर ये गुल्फ वो गुल्फ नहीं है, ये गुल्फ वो दूसरे गुल्फ होते हैं जहाँ पानी अंदर घुस जाता है लैंड के, है ना, उनके साथ द गुल्फ आएगा। कोई सा भी जो भी गुल्फ का नाम आएगा उसके सामने द आएगा। अच्छा जी सर, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, GROUP, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उनके साथ आएगा। यानी मालदीव्स एक कंट्री है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ऐसे उसको बोल सकते हैं हम, द आइलैंड्स, द मालदीव्स। लेकिन हमने पहला था कंट्री के साथ नहीं आता है, लेकिन किसी किसी कंट्री के साथ आता है। एक इस बेसिस पर आएगा क्योंकि जब वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, दूसरा आएगा जब उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ, या किसी सिटी का, हम कहते हैं सिटी का नहीं आएगा, द सिटी यानी द दिल्ली नहीं आएगा, लेकिन द दिल्ली भी आएगा। कहाँ आएगा वो भी मैं बता दूंगा कहाँ आएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी आएगा, डेजर्ट्स आएगा, DESERTS, डेजर्ट्स, द थार डेजर्ट, द ऊर डेजर्ट, द चोलिस्तान डेजर्ट, इतनी सारे डेजर्ट्स हैं दुनिया में, है ना। उनको द सहारा डेजर्ट, डेजर्ट्स के साथ भी द आएगा। मैं एग्जांपल नहीं लिखने जा रहा हूँ। अच्छा जी, नेम्स ऑफ ट्रेन्स, होटल्स, शॉप्स, यानी ट्रेन्स के नाम के साथ आएगा, होटल्स के साथ आएगा, बड़े बड़े शॉप्स के साथ आएगा, है कि नहीं। अच्छा जी, जैसे आएगा द राजधानी एक्सप्रेस, द शालीमार एक्सप्रेस, द कितने सारी एक्सप्रेस हैं इंडिया में, सब के साथ द आएगा। द होटल, होटल कौन से होटल, द ताज, है ना, द ओबराय, द और बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास, द सॉफ्टेल प्लाजा, द मर्क्यूर ग्रुप, द एक्यूर ग्रुप, सब के साथ द आएगा। द शॉप्स के साथ आएगा ना, क्यों, हर एक मतलब कोई बड़ी सी शॉप हो आपकी सिटी में, है ना, जैसे कोई मतलब बड़ी ज्वेलरीज की दुकान हो, इसका नाम है द ABC नाम है, द ABC, है ना, द कुछ और, यानी बड़ी बड़ी शॉप्स के साथ भी आएगा, ट्रेन्स के साथ भी आएगा, होटल्स भी साथ, उनके नाम के साथ, है ना, यूजुअली उनका नाम जो होगा उसी के साथ तो आएगा। फिर आएगा नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स। देखो मैंने भी बोल रहा था ना, नेम्स ऑफ COUNTRIS, कंट्रीज, स्टेट्स, या ये सिटीज, इनके साथ भी द आता है।
यूजुअली आपको क्या कहा जाता है, जो भी हमारे कंट्री का नाम होता है, सिटी के नाम होता है और दूसरे नाम होते हैं किसी जगह के, उनके साथ कभी दा नहीं आता है। यही पढ़ाया गया है ना आपको, कभी दा नहीं आता है। लेकिन आता है भाई, क्यों नहीं आता है? ये देखो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मैंने क्या कहा, कौन कौन सा मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है? इधर ले लो एग्जांपल उस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, द MALDEVES, मालदीव्स। मालदीव्स क्या है? ये एक कंट्री है। इंडिया ये ऐसे बना है ना, कन्याकुमारी इधर वाले साइड में आता है एक। अब देखो यहाँ द आया ना, इसका मतलब ये वाला सिस्टम हमारा हर जगह अप्लाई नहीं होता है। यूजुअली होता है 90%, 99% भी हो सकता है, लेकिन 1% जो बचा है उधर तो यूज़ होता है ना, बिल्कुल होता है। देखो सिटीज़ का बताओ। अब हम कश्मीर की बात करें, स्टेट्स की। अब हम कहेंगे द KSHM कश्मीर ऑफ 199 is not the कश्मीर ऑफ 2023। देखो मैंने आपको कहा था ये इसकी एग्जांपल है। नेम्स ऑफ कंट्रीज इसके साथ कैसे आएगा? इधर देखो, द कश्मीर आया है ना, द कश्मीर दोबारा आया है ना, क्यों आया है? ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये कंट्रीज के साथ आता है। यूजुअली हमें द इंडिया नहीं आता है, द USA नहीं आता है, द कोई और कंट्री नहीं आता है, लेकिन द किसी से द राजस्थान, द कश्मीर, ये यूजुअली नहीं आता। लेकिन एक केस में ये आ सकते हैं, जब हम इनको आपस में ये इंटरनल कंपैरिजन कर रहे हैं, COMPARIS, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? कंपैरिजन कर रहे हैं किस में? या तो इंटरनल कर रहे हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, है ना। देखो द कश्मीर ऑफ 90s कह रहा है, जो कश्मीर 90s में था, 1990 में जो कश्मीर था वो आज का कश्मीर नहीं है। अब ये स्पेशल कश्मीर की बात कर रहा है। जो कश्मीर 90s में था वो स्पेशल था ना, वो एक ही था ना, वो दोबारा तो नहीं आएगा ना, या उससे पहले तो नहीं आया ना। वो आज के कश्मीर जैसा नहीं है। जो 2022 में जो कश्मीर है, आज 2022 चल रहा है, ये थोड़ी ना 2022 में जो कश्मीर होगा, जो इसकी सिचुएशन होगी, जो इधर कंडीशंस होगी, वो आज ही होंगी, न इससे पहले थी न आने वाले ज़माने में आएंगी। यानी एक स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक सिचुएशन पर हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। जब हम स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक सिचुएशन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, एक सिचुएशन को कर रहे हैं या एक टाइम के बेस पर इसको कंपेयर कर रहे हैं, तब हम द लगाएंगे। अब हम दूसरी एग्जांपल इसी के लिए लेते हैं। इधर देखो, मैं इस सब को रब करने जा रहा हूँ। कितना पहुँचे थे हम पहुँचे हैं 5वें नंबर पर। देखो अब मैं इधर बता रहा हूँ आपको, क्या बताया था मैंने, एक स्पेसिफिक सिचुएशन या टाइम बेसिस पर, या हम करेंगे इसे कंपेयर किस बेसिस पर? किसी सिटी को दूसरी सिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं आपस में। ये हो गया इंटरनल कंपैरिजन। कश्मीर का कश्मीर के साथ ही कंपैरिजन कर लिया। अब हम कहेंगे द कश्मीर इज, या ऐसे ही लिखो, द छोड़ो, कश्मीर इज कॉल्ड द SWITZER, स्विट्जरलैंड ऑफ, ऐसे बोलो आप, इंडिया। अब देखो 10 स्विट्जरलैंड आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन हमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो सिटीज़ में या दो स्टेट्स में या दो कंट्रीज़ में। मान लो कि यहाँ मैंने दो कंट्रीज़ में, एक कश्मीर कंट्री में, एक स्विट्जरलैंड कंट्री में, इसमें मैंने कंपैरिजन कर लिया है कि नहीं? किस बेसिस पर कर लिया? कि कश्मीर को कहा जाता है वो स्विट्जरलैंड है इंडिया का, कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड कह रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने तभी इसको द किया, यानी स्पेसिफिक बना दिया इस कश्मीर को, इस द स्विट्जरलैंड को द की वजह से बना दिया, है ना। अब आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं इधर लिखता स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड द कश्मीर ऑफ वर्ल्ड, है ना, ये भी हो गया। लेकिन किस सिचुएशन पर? या तो हम इंटरनल कंपैरिजन करेंगे या एक्सटर्नल कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे तब हम कंट्री, स्टेट्स और सिटीज़ के साथ भी द लगाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? बिल्कुल ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी हम स्टेट, सिटीज़ के साथ भी लगा सकते हैं।
हम जल्दी कर रहे हैं आज ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। देखो अब हमारे पास क्या है, 10वां आता है हमारे पास, हमने पढ़े थे 6-7वां आता है हमारे पास न्यूज़ पेपर्स के साथ आता है, न्यूज़ PAPERS पेपर्स के साथ आता है। अच्छा जी, स्टार्स के साथ आता है, STARS स्टार। जी वो स्टार नहीं है, हीरो हीरो, ये तारे हैं आसमान पर जो होते हैं, है ना, चमकते हैं। सन, एक्स्ट्रा हेवनली बॉडीज जितने भी होते हैं ना, उनके साथ आ रहा है। लेकिन देखो न्यूज़पेपर, द ग्रेटर कश्मीर, द वादी की आवाज़, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, ऐसे आता है ना, न्यूज़पेपर्स के साथ भी आता है। देखो और स्टार्स के साथ आएगा, है ना, कोई भी स्टार ले लो उसके साथ आएगा, या कोई भी हेवनली बॉडी, द सन आएगा, द मून आएगा, द अर्थ आएगा, द जुपिटर आएगा, है ना, ऐसे आता है कि नहीं। यानी इन सब के साथ भी द आएगा, है कि नहीं। या और इक्वेटर जो अर्थ को डिवाइड करता है, उनके साथ भी द आता है। लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स की बात है ना, द लॉन्गिट्यूड्स, द लेटीट्यूड्स, है ना, द इक्वेटर आएगा, उनके साथ भी आता है कि नहीं। अब आ जाता है 8वां, आ जाता है हमारे पास डायरेक्शंस, DIRECTIONS, डायरेक्शंस। यानी ऐसे आएगा, द ईस्ट, द वेस्ट, ऐसे आएगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ऐसे है ना। यानी डायरेक्शन इसके साथ भी हमारे साथ आएगा, ठीक है, डायरेक्शन इसके साथ भी आएगा। अच्छा जी, और आ जाओ हमारे पास, मैं तेज चल रहा हूँ, 9वां आ रहा है हमारे पास, फिजिकल पोजीशन इसके पास भी आएगा। फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल पोजीशंस, POSITIONS, पोजीशंस, इनके साथ भी आएगा। कैसे, जैसे ऑन द टॉप, ये देखो आ गया ना, देखो एट द रूफ आ गया, द बैंक, ये बैंक नहीं है जहाँ पैसे भरते हैं, द बैंक। किसी आप जाते हैं ना रिवर के किनारे को, उसको कहते हैं बैंक, रिवर के किनारे को बैंक कहते हैं, उसी को बोल रहा हूँ। उसके पोजीशन, हम एक बैंक पर है, यानी एक रिवर के बैंक पर हैं, तब हम कहेंगे वी आर ऑन द बैंक, यानी द बैंक आ गया। यानी उधर भी आएगा एक फिजिकल पोजीशन बताने के लिए। इसी की तरह आएगा द बॉटम, है ना, और बहुत सारी जगहों पर आएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं हम। अब आ जाओ गाइस कुछ और यूज के द, है ना। देखो हमारे पास कितने आ गए थे, 9। 11वां आ गया, किसी रिलीजियस कम्युनिटी, RELIGIOUS, रिलीजियस, COMMUNITY, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी रिलीजियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए द लिखते हैं। फॉर एग्जांपल द मुस्लिम्स, द HINDUS, हिंदूज, द SIKHS, सिक्स, है ना। यानी रिलीजियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, द यूज़ करते हैं, उनको स्पेशल बनाता है ना ये। 12वां आ जाओ, बिफोर नेशनलिटी, बिफोर NATIO, यानी किसी नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे द इंडियंस, द रशियंस, द अमेरिकन्स, द डैश 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 डैश, कितने कंट्री है, इतने सारी कंट्रीज है ना। लेकिन जो इंडिया के साथ आएगा, इंडिया के साथ हम पढ़ेंगे दी इंडियंस। देखो इन, ये वॉवल साउंड आ रही है, आ की, ई आ, इन, देखो ना, इन अलग की साउंड आ रही है ना, इन, है ना। इसका मतलब इधर हम पढ़ेंगे दी इंडियंस। और हम पढ़ेंगे फ्रेंच के साथ, हम पढ़ेंगे द फ्रेंच, है ना। USA के साथ पढ़ेंगे द अमेरिकन्स, द अमेरिकन्स पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात और एक ही चीज़ क्या जाते हैं हम, जो हमारे पास होता है ना यूज़ काउंटेबल नाउन्स के लिए, हमारे पास क्या यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है हमारे पास
मैंने आपको बोला था इधर हम लिखेंगे 13 फॉर नॉट अनकाउंटेबल, COUNTABLE काउंटेबल नाउन्स, ऐसे लिखो आप। देखो मैंने उधर बोला था आपको जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मिल्क है, वाटर है, इसके साथ हम वो नहीं लगाते थे, ए और एन नहीं लगाते थे ना, लेकिन मैंने उधर ही बोला था, मैं आपको बोलूँगा इधर लगाते हैं हम द द मिल्क द वाटर, ये आ रहा है ना, आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, है ना। ऐसा तो नहीं है आई एम ड्रिंकिंग ए मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग ए वाटर, है ना, ऐसा तो नहीं आता है ना। इसीलिए ये भी इसका यूजेज है, ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। किन से? अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, ठीक है। और दूसरी बात है, ठीक है, बढ़ो आगे। अब आ जाते हम इसकी और एक वर्ड ट्रांसलेट जो है, TRANSLATE ट्रांसलेट, ये वर्ड ट्रांसलेट से पहले यूज आता है, ट्रांसलेट के बाद जरूरी आता है ना। यूजुअली ये ट्रांसलेट वर्ड होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगा ट्रांसलेट उर्दू इनटू कश्मीरी, उर्दू इनटू इंग्लिश, मैं कहूँगा ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू, किस में करें, URDU, उर्दू और क्या किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ देखो द यूज हो गया। यानी जब भी हमारे पास ट्रांसलेट वर्ड आएगा उसको फॉलो जरूर करेगा, द आर्टिकल फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे और एक ठीक है। और यहाँ सिर्फ नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये, लेकिन काउंट नहीं करता है। आई मेट द इंडियंस, है ना, आई मेट एन इंडियन, अगर एक को मिला होगा वहाँ भी यूज़ होता है, यानी वहाँ भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यूजुअली जब ऑन द होल हम नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तब द लगता है। अगर एक इंडियन की बात हो रही है तब ए और एन आएगा, यूजुअली इंडियन के साथ एन आता है, एन इंडियन, क्योंकि वोवेल साउंड आती है ना। ये होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन? नेशनलिटी के होल नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो जी, अब आ गया द यूज्ड बिफोर, किसके यूज्ड बिफोर होता है, ये 14वां हो गया। इधर आ जाओ 15 पर, यूज्ड बिफोर किसके यूज्ड बिफोर होता है, ये एक होता है हमारे पास ARMED आर्मर्ड फोर्सेस, इनके नाम से पहले, या गवर्नमेंट के जितने भी होते हैं ब्रांचेस, या गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, यानी पॉलिटिकल पार्टीज, PICL पॉलिटिकल, PARTIES पार्टीज, इनके सामने भी यूज होता है ना। इधर ब्रांचेस थोड़ा अच्छी तरह लिखता हूँ, ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है। गवर्नमेंट BRANC ब्रांचेस, पॉलिटिकल पार्टीज। देखो आर्मड फोर्सेस से पहले, गवर्नमेंट ब्रांच से पहले, पॉलिटिकल पार्टी से पहले यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर लिख लेते हैं हम, सर द आर्मी, ठीक है ना, यानी ए आर्मी और एन आर्मी नहीं आएगा। हालांकि आ रहा है, लेकिन फिर भी इधर क्या एन नहीं आएगा, इधर आएगा हमारे पास द, क्योंकि रूल बताता है जो आर्मी है, आर्मड फोर्सेस है, उनसे पहले हमेशा क्या आता है, आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल आता है? द आता है सर, ठीक है। बढ़ो आगे, और हमारे पास आता है गवर्नमेंट का कोई ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है द JUDIC, द जुडिशरी, ये आएगा, है कि नहीं, ये भी तो गवर्नमेंट का ब्रांच है ना, गवर्नमेंट का ये ब्रांच है। अच्छा ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास द पॉलिटिकल पार्टी, लिखो द BJP, द PDP, द NC, है ना, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले भी हमारे पास ये आता है, ठीक है। अब देखो, अब और एक यूज करते हैं हम, है ना। देखो अब जो मैं कह रहा हूँ ना, यूज्ड बिफोर इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, थिंग्स ऑफ म्यूजिक, यानी यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक मिनट का है, ये वाला मार्कर क्यों बैठ गया, इसको तो मैंने एक बड़ी थी अभी, चलो देख लेते हैं अभी इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। इसको मैं इधर रख लेता हूँ, कोई नाराजगी होगी इसको। अब हम चलते हैं, क्या मैंने आपको बोला था, ये 16वां है, 16वां क्या बोला था,
यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, थिंग्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिकल MUSICAL, म्यूजिकल INSTRUMENTS। मैं ये कह रहा हूँ ना यूज्ड बिफोर, इधर यूज्ड बिफोर, ये आप खुद लिख लेना नोट्स में, पहले जब 2-3 बार लेक्चर देखोगे। मैंने कहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीधे मैंने लिख दिया, लेकिन आपको इससे मतलब क्या है, यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं, आप इसको बाद में लिखोगे, फिर पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखोगे, फिर उसका फिर दा लिखोगे, ऐसा नहीं है। हमेशा हमेशा यूज्ड बिफोर, क्योंकि हम इसके यूजेस देख रहे हैं, इसका मतलब जो भी इधर मैं लिख रहा हूँ उससे पहले लिखा जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिख रहा हूँ यानी यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूज्ड बिफोर आर्मड फोर्सेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस, यूज्ड बिफोर। इधर लिख रहा हूँ मैं यूज्ड आफ्टर, यानी यूज्ड आफ्टर वर्ड, ट्रांसलेट में ट्रांसलेट वर्ड के बाद, इधर मैं एक्सप्लेन इसी तरह कर रहा हूँ। यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नॉलेज, यूज्ड बिफोर नेशनलिटी, यूज्ड बिफोर रिलीजियस कम्युनिटीज, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स देखो आप, इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल द TABLA तबला, है ना, द गिटार, द GUATAR गिटार, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है, यूजुअली कहीं कहीं आई लिखते हैं, मैं भी आई लिखूंगा, द गिटार, है ना। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू प्ले द गिटार, आई वॉन्ट टू प्ले द तबला। इधर ये नहीं कह रहा है कि स्पेसिफिक किसी तबले की बात कर रहा है ना। यानी अब हम देखो, अब ये मैंने सब के लिए रिप्रेजेंट किया, ये सारे ग्रुप को, यानी सारे जितने भी तबला है ना दुनिया के, उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए द हमने लिखा है। सारे गिटार जितने उनको द लिखा है। अब अगर मैं एक किसी की बात करूँ, एक गिटार या एक टेबल की, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ ना साथ साथ में, अगर मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ, सिंगल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उधर क्या करेंगे हम, उधर हम द यूज़ नहीं करेंगे, उधर ये नहीं बोलूँगा मैं द TABLA तबला, नहीं जी, उधर नहीं है, सिंगल के लिए यूज़ नहीं होगा। द गिटार सिंगल के लिए यूज़ नहीं होगा, यानी सब के लिए, जनरल, इधर बोलो जनरल के लिए यूज़ होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में द पहले, और सिंगल के लिए यूज़ नहीं होगा। तब क्या बोलेंगे हम, सिंगल के बोलेंगे हम ए या एन बोलेंगे, ठीक है ना। जनरल के लिए हम क्या बोलेंगे, जनरल के लिए हम बोलेंगे सर, जनरल के लिए हम बोलेंगे द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इतने यूजेस देखो, कितने यूजेस द के हैं, द के यूजेस देखते देखते ना आप द खुद सीख जाओगे। इनमें से अगर आपको इतने सारे 10-20 में बोलूँगा, अगर 10 ही आपको याद रहेंगे ना, वो भी आपके लिए हद से ज़्यादा है ना। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, सिंगल जनरल के लिए हम द लिखेंगे, द पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आई वॉन्ट टू प्ले द पियानो। अगर मुझे खरीदना होगा एक पियानो, अब मैं कहूँगा ये नहीं आई वॉन्ट टू बाय द पियानो, तब मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू बाय ए पियानो, है ना। यानी जनरल के लिए क्या करेंगे हम, जनरल के लिए द यूज़ करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और स्पेसिफिक के लिए किसी एक के लिए वहाँ पर उल्टा होता है, एक यूज़ करेंगे, ठीक है, ए यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज्ड बिफोर इन्वेंशंस, अब हम कितने नंबर पर आ गए सर, हम आ गए मेरे ख्याल से 17 नंबर पर। यूज्ड 15 नंबर है शायद, 15, 16 या 17, चलो मैं 16 लिख देता हूँ, फिर जो होगा आप देख लेना, मैं भूल गया। यूज्ड बिफोर इन्वेंशंस क्या है, किसी, ओ सॉरी मैंने एस कैसे लिख दिया यहाँ पर, इन्वेंशंस यानी ईजाद, ऐसे लिखते हैं ईजाद, किसी ने कोई चीज़ बनाई है, यानी उसको, उससे पहले। इन्वेंशन कौन सी चीज़ की गई है दुनिया में, सब चीज़ें इन्वेंशन की गई है। ये मार्कर मेरे हाथ में है ना, दिस मार्कर इन माई हैंड इज ऑल्सो एज इन्वेंशन, दिस वाइट बोर्ड इज ऑल्सो एन इन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा इन्वेंशन, अब आप थोड़ी ना मार्कर की एग्जाम्पल ले लूँगा, टीवी, द रेडियो, द मोबाइल, है ना, ये सब इन्वेंशन है ना। इनसे पहले क्या आएगा, इनसे पहले सर हमारे पास क्या आएगा, द आएगा। 17वां यूज पर चलते हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हाँ, यहाँ भी ये बात है, यहाँ मैंने ये जनरल के लिए, जनरल यानी जनरल के लिए याद रखो, जनरल पर्पज यानी सारे टीवीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने टीवी लिखा, सारे रेडियोज़ को द रेडियो लिख दिया, सारे मोबाइल्स को द लिख दिया। लेकिन अब अगर मुझे कोई मोबाइल खरीदने जाना है,
तब मैं ये नहीं कहूँगा आई वॉन्ट टू बाई द मोबाइल, तब मैं स्पेसिफिक के लिए, स्पेसिफिक जैसे मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बताया था ना, वहाँ मैं ए और एन यूज़ करूँगा। क्या करूँगा? ए और एन यूज़ करूँगा। सारे क्लास, सारे ग्रुप को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? द से रिप्रेजेंट करूँगा, और स्पेसिफिक एक को एस या एन से रिप्रेजेंट करूँगा। यही इन्वेंशन में भी है, यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमने पढ़ा। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँगा आई वॉन्ट टू बाई ए टीवी, ठीक है ना, मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूँ। अब मैं कहूँगा हु इन्वेंटेड डैश डैश टीवी, तब द आएगा या ए आएगा? मुझे बताओ। हु इन्वेंटेड, देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हु इन्वेंटेड डैश टीवी, हु इन्वेंटेड ए टीवी आएगा या द टीवी आएगा? सर द आएगा। क्यों आएगा द? क्योंकि ये बोल रहा है टीवी किसने ईजाद किया। ये टीवी सबको रिप्रेजेंट करता है ना, यहाँ पर पूरी दुनिया की टीवी को रिप्रेजेंट करता है ना, इसीलिए यहाँ द आएगा, क्योंकि मैंने कहा था जनरल पर्पज के लिए द आता है ना। आई वॉन्ट टू, अब मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू बाई डैश टीवी, है ना। अब द टीवी नहीं आएगा ना, आई वॉन्ट टू बाई ए टीवी आएगा। कोई एक खरीदना चाहता हूँ इतनी सारी दुनिया की टीवीज में से। ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास और एक चीज़, जनरल और स्पेसिफिक तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। अब आ जाएगा हमारे पास कुछ टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पर। हम कहते हैं ना, देखो राइट और रॉन्ग क्या है। देखो कुछ टर्म्स हमारे पास होती है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, जो हमें बोलने में हो जाती है। थोड़ा सा करेक्शन आपको करूँगा यहाँ पर मैं। आई वॉन्ट टू लिसन, अच्छा ना, हम बोलते हैं लिसन, LISTEN, listen to the radio, the RADIO, रेडियो। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है लिसन टू रेडियो। अगर आप ये बोलते हैं लिसन टू रेडियो, ये गलत है सेंटेंस, ये ठीक है। इसी तरह हम बोलते हैं ऑन द रेडियो, ऑन द, मैंने कुछ रेडियो पर सुना ऑन द रेडियो, है ना, ये ठीक है। अगर ये है ऑन रेडियो कहीं पर है, ये गलत है, ये वो ठीक नहीं है। ऑन द रेडियो ठीक है, ऑन रेडियो ठीक नहीं है। अच्छा जी। इसी तरह हमारे पास है वॉच टीवी, वॉच टीवी, ये ठीक है। वॉच द टीवी ठीक नहीं है, वॉच द टीवी, ये ठीक नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास आता है ऑन टीवी, ऑन द टीवी, ऑन द टीवी क्या है? ये गलत है और ये सही है। ये चीज़ें आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये राइट और ये रॉन्ग होता है। ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो गाइस, नेक्स्ट यूज क्या है हमारे पास? यूज इट बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखो द क्या किया जाता है? यूज इट बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के पार्ट के नाम को हमें बोलना है ना, उसके पहले हम क्या करते हैं? उससे पहले हम द यूज करते हैं। एग्जाम्पल द हेड, द आइज, है ना। अब हम अगर कोई वर्ड इसमें बनाना चाहते हैं तो कैसे वर्ड बनेगा? ही हिट मी, आई वॉज हिट ऑन द हेड बोलते हैं, इन द हेड नहीं बोलते हैं, या ऑन ए हेड नहीं बोलते हैं, है ना। ऑन ए आई नहीं बोलते हैं, है ना। ऑन द आई बोलते हैं। आई वॉज हिट ऑन द आई वॉज हिट ऑन द हेड, है ना। आई वॉज शॉट इन द लेग, है ना। द आता है। यानी किसी भी बॉडी को, पार्ट को आपको किसी सेंटेंस में लिखना हो ना, किसी भी सेंटेंस में अगर किसी बॉडी का पार्ट का नाम आ रहा है, उस बॉडी के नाम, पार्ट के नाम से पहले क्या आता है? द आता है। यानी द आई, द हेड, द लंग, द लेग, द ईयर, द हेड, है ना, ऐसे आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। इसी तरह हमारे पास 18वां यूज आता है हमारे पास, यूज्ड बिफोर, यूज्ड बिफोर, बीच बीच में यूज्ड बिफोर साथ साथ में लिख रहा हूँ, है ना। डिजीज, इफ डिजीज इज यूज्ड फॉर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो अगर किसी बॉडी के पार्ट को डिजीज हो गया है तो उस डिजीज को वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? उधर भी हम लिखते हैं द, क्या लिखते हैं? सॉरी, देखो इट इज यूज्ड कैसे यूज होता है? यूज होता है इफ डिजीज इज यूज्ड बिफोर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो
अगर यूज्ड बिफोर, इफ disease is used before any part of बॉडी। मेरी हैंड राइटिंग बड़ी कमज़ोर है यार, अगर आपको समझ आ रही है ना, साथ साथ में ही थोड़ा सा इसको याद रखा करो, जब नोट बनाओगे साथ साथ में बनाना। वैसे विजिबल हो रहा होगा मेरे ख्याल से, लेट मी चेक इट वंस। हाँ यार उतना तो डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिखने बैठूंगा ना तब तो 4-4 घंटे की लेक्चर बन जाएगी, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। वैसे भी मार्कर पर जल्दी ये फिसल रहा है, मार्कर फिसल रहा है वाइट बोर्ड पर। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई डिजीज़ का नाम है, उसके बाद किसी बॉडी के पार्ट का नाम आ रहा है, तब भी क्या आता है, तब भी उस बॉडी के पार्ट के साथ द आता है। यानी फॉर एग्जाम्पल कैंसर ऑफ द लंग्स बोलेंगे। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कैंसर ऑफ लंग्स। कैंसर ऑफ लंग्स नहीं है सर, कैंसर ऑफ द लंग्स है ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट नहीं है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट है ना। अच्छा कोई भी डिजीज़ हो जो हमें आ रहे हैं, डिजीज़ आ रहा है किसी बॉडी के पार्ट में, हमारे पास डिजीज़ है। अब हम इससे सेंटेंस में कहना चाहते हैं कि मेरी इस बॉडी पार्ट में डिजीज़ है, ये डिजीज़ मेरे फलानी बॉडी पार्ट में है, तब उधर हम क्या करेंगे, उस डिजीज़ उस बॉडी के पार्ट से पहले हम द लिखेंगे। जैसे हमें इधर हर बॉडी के पार्ट के सामने द लिखा है, और जब डिजीज़ आएगा उधर भी हम द लिखेंगे, है कि नहीं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस कभी आती है जहाँ द फिर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। एक द का मैंने एग्जांपल आपको बताया था, वहाँ पर जब कभी पहले ए और एन सेंटेंस में आया होता, दूसरा उसी सेंटेंस में उसी चीज़ को रिप्रेजेंट के लिए द यूज़ किया जाता है। वो आपको वहीं पर क्लियर हो गया होगा, वो यहाँ मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाए हमारे पास, हाँ लेकिन एक बात है, सिंगल बॉडी के पार्ट यूज ए और एन। देखो अगर आप ऐसी सिचुएशन है, देखो इसमें डिफरेंट चीज़ एक, देखो अब ये क्या है, ये मैंने बोला कि डिजीज़ का नाम अगर आता है तब हमने क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तब हम बॉडी पार्ट का नाम आता है ना, कोई बॉडी पे पार्ट का नाम आता है उसके सामने दा लगता है, इधर भी दा लगता है। लेकिन अगर हमें बॉडी के पार्ट्स को काउंट करना हो, इधर देखो, इधर ऐसे कर रहा हूँ, साथ साथ में नो लिख रहा हूँ ना मैं। अगर काउंट करना हो बॉडी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को, तब क्या लिखते हैं, ए और एन लिखते हैं, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा ए, ऐसे नहीं लिखूँगा द, अच्छा चलो लिखता हूँ मैं, ए काउ हैज़ 2 आइज, EYES। अब मैंने एक द 2 आइज नहीं लिखा है ना। अब मैं कहूँगा काउ हैज़ ए माउथ, है ना। यानी अब मैं कहूँगा कोई और चीज़ की बात कर रहा हूँ उसका, यानी ए हेड, काउ हैज़ ए हेड, है ना। लेकिन ये बात मैं कैसे कर रहा हूँ, जब मैं इन पार्ट्स को काउंट कर रहा हूँ, है ना। यानी जनरल में या अगर मैं किसी स्पेसिफिक काउ की बात कर रहा हूँ, उधर भी मैं क्या लिखूँगा, उधर लिखूँगा मैं ये लिखूँगा क्या, ए उसके साथ लिखूँगा, जैसे पर्टिकुलर काउ के साथ द। यानी ये आप ये दो याद रखो, ये तो होते हैं जनरल पर्पज में लिखते हैं हम। जनरल ये किसी को भी हो सकता है, ही वॉज शॉट ऑन द लेग, है ना, ही वॉज शॉट ऑन द आई, है ना, ऐसे। अब स्पेसिफिक कहूँगा ना, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, स्पेसिफिक सिचुएशन या पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, ये वाली चीज़ होती है क्या, ए और एन। आई वॉज फॉट इन एन आई, है ना, आई वॉज शॉट इन ए लेग, है ना। या किसी खास बंदे की बात कर रही हो, यानी खास जिसके साथ हुआ है। अब जनरल पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर, जनरल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं द। ये जनरल द में यूज़ होता है, हमने बताया ना पहले ही। गाइस सॉरी ना, मेरे मुंह से भी निकल गया, ही वॉज शॉट ऑन द आई नहीं, इन द आई, इन आई, है ना, इन एन आई, ठीक है। इन आता है, आई के अंदर होता है ना, इन, ठीक है, वहाँ ऑन नहीं है, गलती से कभी भी ऐसे निकल जाता है मुंह में। अब ये मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ द कहाँ यूज़ होता है, कहाँ नहीं होता है। आपने देखा ना, साथ साथ में बोलता हूँ मैं जनरल और स्पेसिफिक प्रपोज। इसका मतलब होता है जनरल प्रपोज के लिए द यूज होता है, स्पेसिफिक प्रपोज के लिए नहीं होता है। देखो वो मैं उधर ही लिख रहा हूँ, उसी
मतलब यूज के साथ जहां उसका एक्सेप्शन होता है। देखो और एक एक्सेप्शन है, द यूज नहीं होता है, द कहाँ यूज नहीं होता है, द नॉट यूज्ड कहाँ, विथ फ्रेजेस के साथ। फ्रेजेस क्या होता है, एक छोटा सा क्लास होता है, 2-3 वर्ड्स का एक क्या होता है, एक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल एट हैंड, ये एक फ्रेज है, ये ठीक है। अब ये नहीं बोलेंगे इसको एट द हैंड, ये नहीं बोलेंगे, ये गलत है क्योंकि फ्रेज के साथ द नहीं आता है। अच्छा और एक फ्रेज है, सॉरी इन हैंड, ऐसे बोलते हैं हम, इन द हैंड नहीं बोलते, इन द हैंड ये नहीं बोलेंगे, ये बोलते हैं। यानी फ्रेजेस के साथ ओवरऑल द हमारा यूज नहीं होता है, ये समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने यूज पर। नेक्स्ट यूज हम देख लेते हैं, द यूज बिफोर टाइटल और पोस्ट। अब हमारे पास 17वां है या 18वां है या 19वां है, मैं भूल गया, मैं लिख रहा हूँ 18वां। यूज्ड बिफोर title टाइटल ओब्लिक पोस्ट। टाइटल हो या पोस्ट उसके सामने लिखा जाता है। देखो टाइटल या पोस्ट, एग्जाम्पल सेंटेंस आप खुद बनाना, मैं बता रहा हूँ कैसे हो, किसके साथ लग रहा है। द, मैं पूरी फॉर्म नहीं लिखूंगा, द PM, द प्राइम मिनिस्टर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, द CM, द CM ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा द डायरेक्टर, DIRECTOR, है ना, द CJI, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, एक खास पोस्ट है ना, एक टाइटल है ना। द डॉक्टर भी आएगा, द DOCTOR, ये डॉक्टर भी एक टाइटल पोस्ट है ना। पोस्ट या टाइटल के सामने आएगा, ठीक है ना, जो उस पोस्ट पर बैठेगा उसके साथ आएगा, उस बंदे के साथ नहीं आएगा, जो उस पोस्ट का नाम होगा उसके साथ आएगा। जैसे डायरेक्टर होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है मिस्टर ए डायरेक्टर है, द मिस्टर ए नहीं आएगा, द डायरेक्टर आएगा, क्योंकि डायरेक्टर वो पोस्ट के साथ ही आता है, वो टाइटल के साथ आता है, बंदे के साथ नहीं आता है। हाँ टाइटल बंदे के साथ ऐसे आता है, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी, ऐसी चीज़ें आती है, जस्टिस फलानी ऐसे आता है। लेकिन हम इधर यूज कर रहे हैं टाइटल और पोस्ट से पहले क्या आता है, द आता है, ठीक है। अब आ जाओ सामने और एक हमारे पास और एक यूज क्या है, द आ गया हमारे पास, ये भी आ गया। अब आ जाएगा हमारा द यूज। अच्छा देखो ऐसी भी यूज होता है, द यूज्ड 19 used before the common noun is noun opposition। क्या कह रहा है, कि एक कॉमन नाउन को दूसरा नाउन अगर अपोजिट हो, है ना, यानी एक कॉमन नाउन हो ना, द यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन इज नाउन इन अपोजिशन, है ना, यानी दो कॉमन नाउन हो, फॉर एग्जांपल दो कॉमन नाउन हो, दो कॉमन, देन द यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन इज अपोजिशन, है ना, कॉमन नाउन अपोजिशन में इसको देखो, मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो क्या है, हम अगर कहीं लिखते हैं ना टाइगोर, ये क्या है सर, ये एक कॉमन नाउन है ना। अब देखो फिर कॉमा करते हैं, फिर लिखते हैं द पोएट वाज फेमस, है ना। अब ये द पोएट क्या है, ये पोएट क्या है, पोएट भी तो एक नाउन है। यानी अगर एक नाउन आ रहा हो उसके बाद दूसरा नाउन आ रहा हो, उस दूसरे वाले नाउन के उन दो के बीच में क्या आएगा, फिर
द आएगा। इसी तरह आएगा राघव द बेस्ट डांसर। अच्छा, इसी तरह कोई भी नाम आप बताओ, सचिन द बेस्ट प्लेयर, है ना, यानी दो नाउन उसके बीच में आएगा। लेकिन कैसे आएगा, आप ऐसे इसे याद रखो, एक बंदे का, एक किसी पर्सन का, है ना, अगर उसी से रिलेटेड यानी उसकी किसी क्वालिटी से रिलेटेड दूसरा नाउन आ रहा है ना, उसके साथ में, तब उस दूसरे से पहले क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या नाउन आएगा? अगर आपको ये याद भी नहीं रहता है, ये वाला आप स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है, या यूजुअली ये पूछा भी नहीं जाता है किसी एग्जाम में ये वाला। लेकिन मैंने देखा, मैंने सोचा चलो ये भी बता देता हूँ आपको। यूज बिफोर कॉमन नाउन इज नाउन अपोजिशन, यानी कॉमन नाउन के अपोजिट में दूसरा नाउन है एक, है ना। अब उसके साथ देखो, इधर नाउन है, ये भी नाउन है, ये इसके अपोजिट आ रहा है ना, ये इसके साथ आ रहा है, नाउन अपोजिशन में आ रहा है, लेकिन दोनों ये इसी की ही क्वालिटी है ना, इसीलिए इसको टाइगोर द पोएट, है ना। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो करो, कोई बात नहीं है। राघव द बेस्ट डांसर, सचिन द बेस्ट प्लेयर, है ना, ऐसे लिखते हैं। यानी आप देखो जहाँ भी आपको आएगा सचिन द, सचिन इज, सचिन ऐसे आएगा डैश डैश प्लेयर ऑफ द ईयर, सचिन द प्लेयर ऑफ द ईयर, ऐसे आप लिखोगे वहाँ पर। अगर ये नहीं आपको मैं आपको ये यहाँ पर ये ऐसे देखो, ये मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, क्यों, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नाउन इज यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन देन यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन बट मीनिंग इज अनचेंज्ड। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गए इतनी सारी चीज़ें, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी गाइस, मैं आपको बताना भूल गया। देखो मैंने आपको बताया हर रिलीजियस बुक के साथ क्या आता है, हर रिलीजियस बुक के साथ हमने बोला था द आता है। क्या आता है? द आता है, बिल्कुल जनाब आता है, हर रिलीजियस बुक के साथ आता है। लेकिन हर बुक के, अब ये रिलीजियस बुक नहीं हो सकता है, अब हम बताएंगे, इधर हम बोलेंगे हर बुक के साथ, खास बुक के साथ, हर एक बुक के साथ नहीं है। देखो अब एक बात दूसरी इसी तरफ की हमारी बनती है, रिलीजियस बुक के साथ क्या आता है, द आता है। देखो अब अगर ऐसे हो, बुक का नाम भी आ रहा है और उसका ऑथर जो है, ऑथर का नाम भी आ रहा है, यानी बुक का नाम भी आ रहा है सेंटेंस में, ऑथर का नाम भी आ रहा है। यूजुअली फिर क्या आएगा, पहले आएगा ऑथर का नाम, फिर जो बुक आएगा उसमें द नहीं लगेगा, है ना। वो कोई खास बुक होगी, लिखी होगी किसी बंदे ने। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल एक बुक है होमर्स, होमर, सॉरी ये बुक नहीं है, ये हमारे पास एक बंदा है, HOME और होमर्स लिखेंगे, होमर्स। इसने एक बुक लिखी है, क्या लिखी है, इलार्ड, ILLARD, होमर्स इलार्ड। ये क्या है, एक बुक, इधर होमर्स इलार्ड आएगा, ये ठीक है। ऐसे नहीं आएगा HOMMERS होमर्स द ILLARD इलार्ड, ये नहीं आएगा। क्यों? इधर ऑथर भी आ गया। इसका मतलब जहाँ ये है, इसका एक्सेप्शन है द का, ये द का एक्सेप्शन है, मैं इसलिए इनको ऐसे करते जा रहा हूँ। देखो जहाँ हमारे पास ऑथर और उसकी बुक का भी नाम आएगा, वहाँ जो बुक का नाम होगा, बुक के नाम के साथ द नहीं आएगा, वहाँ न ऑथर के साथ द आएगा, न ऑथर की बुक के साथ द आएगा, है कि नहीं। अब अगर खाली बुक का नाम आया है तब हम क्या करेंगे सर, तब हमें, अगर वो बुक इतनी फेमस है तब उसके सामने द लगाएंगे हम। अगर उसके साथ उसके ऑथर का नाम आया है तब बिल्कुल हम उसके साथ द नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। देखो गाइस कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने इधर, देखो कुछ वर्ड्स, इन पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, इसके साथ हमारा द भी खत्म हो जाएगा। देखो यूजेस भी आ गई, ओमिशंस भी आ गई। देखो अब है मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, पार्लियामेंट, मैनकाइंड, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये जनरल पर्पस के लिए किसी वर्ड में यूज़ हो रहे हैं, किसी सेंटेंस में, तब इनके साथ द नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा। और अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं तब द लगेगा। फिर आते हैं हमारे पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट, चर्च, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल। इधर हम जाते हैं ना, अगर हम किसी रियल पर्पस के लिए वहाँ जा रहे हैं तब द यूज़ नहीं होगा। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहे हैं
तब द यूज होगा। नीचे आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं। स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कैसे यूज होगा और जनरल पर्पज़ के लिए कैसे। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, दिल्ली। ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल दिल्ली। फिर ये क्या हो गया सर, इधर द नहीं आया, द नहीं आया तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास जनरल पर्पस। और दूसरी बात समझने की बात क्या है, ये हमारे पास जनरल पर्पस है क्योंकि हम जनरली रोज़ स्कूल जाते हैं ना, जनरली जाते हैं रोज़ स्कूल एक जनरल काम करने के लिए, जनरल रूटीन पढ़ने के लिए, है ना। ये हो गया हमारे पास जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस के लिए इधर द नहीं आएगा, आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं आएगा। देखो अब आएगा दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। क्यों जा रहा है, टू मीट माई बेस्ट फ्रेंड। ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए हो गया, इधर द आ गया। यानी अब स्कूल में किसी रोज़ वाली एक्टिविटी के लिए नहीं जा रहा हूँ, अब स्पेशल एक्टिविटी के लिए जा रहा हूँ। किस स्पेशल एक्टिविटी, मुझे मेरा वहाँ दोस्त है उससे मिलने जा रहा हूँ, या टू गो मीट द प्रिंसिपल, या टू गो मीट एनी टीचर, है ना, या टू गो किसी और ख़ास चीज़ के लिए। यानी ये जनरल पर्पस है, स्कूल रोज़ हम जाते हैं, ये जनरल पर्पस है। लेकिन आज ये स्कूल जा रहा है, ये जा रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। किस लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए। रूटीन जैसे हम जाते हैं रूटीन पढ़ने के लिए, उसके लिए नहीं जा रहा है, लेकिन अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है, एक स्पेशल काम के लिए आज जा रहा है। तभी इधर द आ गया। इसके साथ हमारे द वर्ड्स ख़त्म हो गए, द के यूजेस ख़त्म हो गए। साथ में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था, बीच में बहुत सारी बातें बताई थी। मैंने बताया था कंट्री और उनके साथ सिटीज़, और कंट्री स्टेट, सिटीज़, कंट्री, स्टेट, सिटीज़ के साथ, है ना, यूजुअली हम बोलते थे इनके साथ द नहीं आया। मैंने लेकिन बोला था आपको कंपेयर करके इनके साथ द आता है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास प्रॉपर नाउन, और इधर भी होता है प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ जब कंपेयर करेंगे तब हमारे पास ज़रूर द आता है। जैसे मैंने कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड के साथ कंपेयर किया था। कश्मीर प्रॉपर नाउन है, स्विट्ज़रलैंड प्रॉपर नाउन है, यानी दो प्रॉपर नाउन को आपने कंपेयर किया तब द आएगा। देखो ये इतना सारा हमारे पास आज आर्टिकल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए और 2 मार्कर इनको ख़त्म करने में लग गए। जितने भी इसमें आपको मतलब जो मैंने कहा आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक बीच में मैंने बताया था अवॉइड करो उसको, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इतना आता है ना, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ इन दीज आर्टिकल्स, है ना। ये आपको कभी लगेगा लंबा है, लेकिन SSRB के क्वेश्चंस आजकल जब दिखते हैं ना तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। जो बंदा इतना सारा पढ़ता है ना उसके लिए बिल्कुल ये डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरा जो भी लेक्चर आएगा डीपली आएगा और बिल्कुल आएगा पूरा का पूरा। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल को, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू।